भारत का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे भारतमाला परियोजना का नाम दिया गया है। थांदला का क्षेत्र जो कि यहाँ का 50 किलोमीटर का एरिया है, बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार इसे तैयार किया गया है। 2 रेस्ट एरिया यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर से टिमरवानी जो ग्राम है, यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट दिए गए हैं। पूरे इस जो योजना है, जो क्षेत्र जो बनकर तैयार हो चुका है, उस पूरे क्षेत्र को आज हम इस रिपोर्ट में देखेंगे, जानेंगे किस तरह से बना है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ के क्षेत्र वालों को मिलेगी। ग्राम टिमरवानी, जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट दिया गया है, हम वहां पहुंच चुके हैं। अभी हम दिल्ली की ओर जो रूट बनाया गया है उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हमें टोल गेट मिल रहा है, जो कि यहां से 200 मीटर की दूरी पर है, और यहां से हम एंट्री करेंगे दिल्ली के लिए। एक्सप्रेस वे का जो ये टोल है बनकर तैयार हो चुका है, अभी स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि अभी इसका औपचारिक उद्घाटन होना शेष है। 2024 में इसका उद्घाटन होना है। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे की बहुत सारी खासियत है, बहुत ही विशेष तरीके से इसे बनाया गया है। रेस्ट एरिया, यहाँ पर हेलीपैड और जिस तरह की व्यवस्थाएं दी गई है और जिस तरह से इसे निर्माण किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे झाबुआ लाइव के एडिटर चंद्रभान सिंह जी भदौरिया भी उपस्थित हैं। वे भी हमें लगातार इस रूट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से तैयार हुआ है और किस तरह की खासियत है, और वे ड्राइव भी कर रहे हैं। बताएंगे कि किस तरह से इस रोड पर गाड़ी चलाने में आनंद आ रहा है, किस तरह का आनंद इस रोड पर चलाने में मिल रहा है गाड़ी को। देखिए, भारतमाला परियोजना का ये हाईवे हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण और महती परियोजना है। किसी भी देश के विकास का जो पैमाना होता है उसमें उनके हाईवेज़ किस क्वालिटी के हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8 लेन बनाया गया है, ये देश का सबसे महंगा है और ये विश्व स्तरीय गुणवत्ता इसकी हम कह सकते हैं। देखिए, अभी गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो आप देखिए कि 4 लेन इस तरफ है दिल्ली की और 4 लेन मुंबई की तरफ है, यानी कोई भी यहाँ घुस नहीं पाएगा, इतना स्पेस दिया गया है। तो कुल करीब 1300 किलोमीटर का ये हाईवे है और जहाँ तक जानकारी हमारी है, NHAI के अफसरों से बात हुई है, ये जनवरी फरवरी 2024 में इसकी ओपनिंग प्रधानमंत्री करेंगे। और जिस हिस्से में हम चल रहे हैं इस समय, ये झाबुआ जिले के करीब 50 किलोमीटर का हिस्सा है, इसकी ओपनिंग के लिए चर्चा है कि अगले कुछ हफ्तों में नितिन गडकरी साहब, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो आ सकते हैं, हाईवे मिनिस्टर हैं, और उनकी ये रुचि का विषय भी रहा है ये हाईवे। तो इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगी कि ये जो ऊंचाई है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे दिया गया है। यहाँ न पशु आ सकते हैं, न बाइकर्स आ सकते हैं, न साइकिल वाले आ सकते हैं। ये यहाँ पर सुविधा है, और चूँकि टोल इतना महंगा है कि आम आदमी बेवजह यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा। तो गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी मेंटेन होगी, और जो समय है लगता है जो परिवहन में, वो समय घटेगा। इसके अलावा दूरी कम हो जाएगी। 13 घंटे में अगर आप दिल्ली से मुंबई पहुँच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लेती है। तो देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे साबित होगा, देश के विकास के लिए। और अब इसकी स्पीड हम आपको दिखाते हैं। इस समय अगर आप देखेंगे तो हम लोग करीब 70-75 की स्पीड में हैं, और आप देखते जाइए, मैं एक्सीलेटर को बढ़ा रहा हूँ। और गाड़ी में आप बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देखेंगे। ये देखिए, हमने 90 क्रॉस किया, ये हमने 100 क्रॉस किया, ये हमने 110 क्रॉस किया, ये हम 120 पे आ गए। देखिए, ये हम 130 पे आ गए। मतलब कोई बाधा नहीं है, कोई ट्रैपर नहीं है, कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आउट ऑफ लॉ हो जाएगा। तो ये आपको बताने के लिए भी हम इतना पहुंच गए, लेकिन 100-110 की स्पीड अच्छी मानी जाती है, इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो ये जो हाईवे है वो देश के लिए बहुत शानदार हाईवे है, और सामने नज़ारे आप देख ही रहे हैं, ड्रोन से आप दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है। ये पहाड़ियों को काट के बनाया गया है,
अब इसमें एक चीज़ और जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो यही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पे काम मिले, इससे लाभ मिले। जो यहाँ पर रेस्ट और कैफेटेरिया बने हैं, फ्यूल एरिया बने हैं, वहाँ उनको कम से कम 50% का आरक्षण दिया जाए तो इसका जो महत्व है वो और बढ़ जाएगा, इसकी स्वीकार्यता स्थानीय स्तर पर और बढ़ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो है ही, साथ में ये रतलाम, मंदसौर और मुंबई की तरफ अगर जाते हैं तो दाहोद, सूरत आदि बड़े शहरों को भी जोड़ेगा, जिससे कि यहाँ की लोकल लोगों को जाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा और बहुत कम समय में वो लोग पहुँच पाएंगे। देखिए, जावरा लहसुन और प्याज के लिए बड़ी मंडी है। मंदसौर आप देखिए कि प्याज के साथ साथ जो लहसुन है, अन्य उपज है, उसकी बड़ी मंडी है। रतलाम SSS के लिए फेमस है, सेव, साड़ी, सोना। तो सूरत आप देखिए कि सूरत में डायमंड और कपड़े का बड़ा कारोबार है। अहमदाबाद है, वडोदरा है, मुंबई है। तो ये जो दिल्ली से मुंबई के बीच के जो इलाके हैं, कई राज्य जिसमें हरियाणा भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, तो ये जो 5 स्टेट है, यहाँ का जो व्यापार कारोबार है वो बढ़ेगा, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सामान को या जो उनका व्यापारिक चीज़ें हैं उनको पहुँचाने का समय घटेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, समय मेंटेन रहेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यापारियों को, किसानों को, सबको बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है। हमारे पेटलाव से जो टमाटर है जो दिल्ली जाता है, कई बार वो एक्सपोर्ट होता है, अब वो मुंबई तक की उसकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, गुजरात में अप्रोच अच्छी हो जाएगी, नए बाज़ार खुलेंगे हमारे स्थानीय किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, ऐसी उम्मीद है। एक और चीज़, यहाँ पर जो टोल लगने वाला है वो कितना जेब पर असर डालेगा, ये भी इस रोड पर आने वाले जो वाहन चालक है उनको असर डालेगा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो कार हैं या XUV हैं, मुझे लगता है कि जो एग्जिट गेट है यहाँ पर करीबन आपको 200 से 300 रुपये तक का आपका टोल हो सकता है। और जो बड़े व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक हैं या और मल्टी व्हीकल्स हैं, उनको ये राशि करीबन 1000 से लेकर 1500 रुपये तक की चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं इसे इसलिए ज़्यादा नहीं मानता क्योंकि जो आपका समय और फ्यूल बचेगा, आपकी जो दूसरी है, आपकी कमानी सेफ है, आपका टायर ट्यूब सेफ है, ज़्यादा जो आपके मेंटेनेंस में खर्चा होता है ऐसे हाईवे पे चलने से वो काफ़ी कम हो जाता है, 10-20 हो जाता है। उसके मुकाबले ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना टोल देना, इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ खासियत है इस रोड की, यहाँ पर आसपास में मतलब धांधला जो एरिया है वहाँ पर आसपास में 2 रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। पास ही में एक हवाई अड्डा भी, मतलब हेलीपैड भी बनने जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, हवाई अड्डा नहीं, हेलीपैड बनने जा रहा है। और वो भी किस तरह से यहाँ के लोगों को फ़ायदा देगा? देखिए, जो हेलीपैड है वो उसका इमरजेंसी यूज़ के लिए बना है। मान लीजिए हाईवे पे कोई हादसा हो जाता है, खुदा न करे ऐसा कुछ हादसा हो, लेकिन हादसा अगर हो गया और एयरलिफ्ट करना पड़ा, तो एयरलिफ्ट करने के लिए आप सड़क पे जो 4 लेन है, 8 लेन है, क्योंकि वो चालू रहती है, उसको तो नहीं रोक सकते, इसलिए साइड में हेलीपैड बनाए गए हैं। करीबन 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पे एक हेलीपैड होगा ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर एयरलिफ्ट किया जा सके। तो उसका जो उपयोग है वो एयरलिफ्ट करने के लिए है। तो अब उसका दूसरा भी उपयोग हो सकता है एयरलिफ्ट के लिए, तो वो बनाया गया है, लेकिन उसके दूसरे भी उपयोग हो सकते हैं, उसको लेकर आगे सरकार विचार करेगी। इस रोड पर कई ओवरब्रिज बनाए गए हैं ताकि आसपास के गांवों को जोड़ा जा सके। उन्हें अंडरब्रिज न बनाकर ओवरब्रिज बनाया गया है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है वो भी, और गांवों की जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखी है। देखिए, यही इसकी खासियत है कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ग्रामीणों को दिक्कतें ना हो। इस हाईवे पे ये भी विशेषता है कि अगर कहीं जानवर जंगली क्षेत्र से गुजर रहा है तो उसको काफ़ी ओवरब्रिज की तरह ले जाया गया है ताकि नीचे से जानवरों की आवाजाही पे कोई फ़र्क ना पड़े, उनको डर ना लगे। साउंड प्रूफ बनाया गया है ऐसी जगहों पर कि जो गाड़ियों की आवाज़ है वो वहाँ तक नीचे जंगलों तक न पहुँचे, ये भी कोशिश की गई है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से ये आपका हाईवे के साथ साथ ये टूरिज्म सेंटर भी बनने वाला है कि आपको अगर एंटरटेनमेंट के लिए फैमिली के साथ निकलना है, घूमने के लिए निकलना है, तो आप देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, कैफेटेरिया हैं, आपके रेस्ट एरिया बनेंगे, आसपास फूड जोन डेवलप होंगे और इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी ओपनिंग के साथ के बाद आप देखिए अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ नया होने वाला है डेवलपमेंट के लिए।
सुरक्षा की दृष्टि से और वाहनों की गति पर कंट्रोल करने के लिए कई कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। लाइट के लिए भी यहाँ पर सौर ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग किया गया है। ऐसा देखने में आ रहा है कि सौर ऊर्जा प्लांट के जो वो लगे हुए हैं यहाँ पर, जिनसे सौर से यहाँ पर लाइट वगैरह चलेगी या फिर बिजली का जो भी ज़रूरत है वो सौर से उपयोग होगा। ये देखिए बदलते वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे ये पौधे लगाए गए हैं, ये पौधे जो है हरियाली डेवलप करेंगे। सौर लैंप इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा सके, उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। और जो कैमरे हैं वो इसलिए हैं कि हर तरीके के एलिमेंट पे निगाह भी रखी जा सके, और अगर आप ओवर स्पीड में हैं तो फिर वो आपको अगले पॉइंट पे वो मैसेज दे देंगे कि आप ओवर स्पीड में हैं, तो आप पे कार्रवाई भी हो सकेगी। तो आपने देखा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अपने क्षेत्र का अगर माने झाबुआ ज़िले के लिए और थांदला क्षेत्र के लिए यह रोड वरदान साबित होगा। दिल्ली जो कि प्रशासनिक राजधानी है, यहाँ से सिर्फ 7.5 घंटे की दूरी पर रहेगी, और मुंबई जो कि व्यापारिक राजधानी है वो मात्र 5 घंटे की दूरी पर रह जाएगी। और इससे क्षेत्र के लोगों को निश्चित ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और देखना यह है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो रेस्ट एरिया और अन्य जो एरिया बने हैं उनसे भी यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।